हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिशा क्लासेस। आज है 11 जुलाई 2020 और 11 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और अंत तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर रहा है। अभी हाल ही में एक आंकड़ा जारी हुआ है और इस आंकड़े के अनुसार तमिलनाडु बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर रहा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया है और इसके अनुसार तमिलनाडु द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जिसके साथ अब तमिलनाडु देश भर में बाजार कर्ज के मामले राज्यों में सबसे ऊपर है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि कुल यानी 100% का 17% जो कर्ज जुटाया गया है वो 17% केवल तमिलनाडु का है। इसके अलावा आपको याद रखना है दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 25,500 करोड़ रुपए यानी 14% कुल ये कर्ज जुटाए हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने 17,700 करोड़ रुपए यानी 9% और राजस्थान 17,000 करोड़ यानी 9%। ये फोर्थ नंबर पे है। आपको क्रम याद रखना है, नंबर 1 पे है तमिलनाडु, दूसरे पायदान पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे है आंध्र प्रदेश और चौथे पे है राजस्थान। अब बात आई है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु, इसकी कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी यूएसजीबीसी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में आईओसी को 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी यूएसजीबीसी लीडरशिप अवार्ड दिया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, आईओसी। सबसे पहले आईओसी इस टर्म के बारे में जानते हैं। तो आईओसी इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ही घोषणा की है कि लुसाने में स्थित उसके नए हेडक्वार्टर को यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। आपको ये भी रखना है, ओलंपिक हाउस जिसके पास सबसे दुर्गम LEED प्लैटिनम प्रमाण भी है, दुनिया का सबसे मजबूत इमारत में से एक है आईओसी का लुसाने का जो नया हेडक्वार्टर है वो। इसके अलावा अब बात आई है आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक, आपको रखना है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 23 जून 1894 हुई थी। आईओसी का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है और आईओसी के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में प्रेजेंट टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल पीक 2020 सम्मेलन का उद्घाटन किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, नरेंद्र मोदी। आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया ग्लोबल पीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया गया है और ये कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में जो इसकी थीम है, क्या थीम है इसकी, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। इसी थीम के साथ अब 3 दिनों तक इस नए आयोजन का उद्घाटन किया गया। थीम एक बार आप फिर से सुनिए, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। इसमें 30 देशों के 5,000 वैश्विक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इसे 75 सत्रों में
250 वैश्विक वक्ताओं के द्वारा संबोधित भी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलीबली का निधन हो गया है? तो एमादू गोन कुलीबली ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, आइवरी कोस्ट। हाल ही में ये फ्रांस से इलाज करके वापस लौटे थे और इन्हें अक्टूबर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए RHDP की सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। अब आइवरी कोस्ट की बात है, तो आइवरी कोस्ट ये एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, आपको याद रखना है। आइवरी कोस्ट, इसकी कैपिटल है यामओ-सुसुकू। क्या है? यामओ-सुसुकू। और आइवरी कोस्ट के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं अलसेन ouattara। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल को गूगल करेंट्स नाम से रीलॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल को गूगल करंट नाम से रीलॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, गूगल। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को अपने कलीग से कनेक्ट करने, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की बाकी एक्टिविटीज़ की जानकारी यूजर्स को हासिल करने में सक्षम बनाता है। अब गूगल की बात है, तो गूगल, इसकी स्थापना 1998 को हुई थी। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और गूगल के प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, IIT एलुमनी काउंसिल ने संयुक्त अनुसंधान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? अभी हाल ही में IIT एलुमनी काउंसिल ने संयुक्त अनुसंधान के लिए CSIR IGIB के साथ एक समझौता किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, CSIR IGIB। IIT एलुमनी काउंसिल ने CSIR IGIB यानी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, इसी के साथ IIT एलुमनी काउंसिल ने एक साझेदारी की है। अब इसके टारगेट के बारे में जानते हैं। आखिर ये जो साझेदारी हुई है इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका टारगेट ये रखा गया है कि संयुक्त रूप से कोविड-19 और रोगी डेटा विश्लेषण पर शोध करना। इसके अलावा IIT के पूर्व छात्रों की काउंसिल दुनिया की सबसे बड़ी मॉलिक्यूलर नैदानिक लैबोरेटरीज, जिसका नाम रखा गया है मेगा लैब मुंबई, इसको स्थापित करने जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश की स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एल बेल्ली ने संन्यास की घोषणा की है? तो रानेम एल बेल्ली ये मिस्र की स्क्वैश खिलाड़ी हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, मिस्र। मिस्र को हम इंग्लिश में कहते हैं इजिप्ट, ये आपको याद रखना है। और इजिप्ट की प्लेयर हैं रानेम एल बेल्ली। अब इन्होंने इंटरनेशनल का जो इनका कैरियर है उससे संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और ये मिस्र की 31 वर्षीय स्क्वैश प्लेयर हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर काबिज रहने वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी की उपलब्धियों से इन्हें नवाजा गया था। इसके अलावा आपको याद रखना है, ये उपलब्धि कौन सी उपलब्धि? विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर काबिज रहने वाली उपलब्धि इन्होंने 2015 में हासिल की थी, जिसके साथ ही यह किसी भी खेल में दुनिया की शीर्ष रैंकिंग पर पहुंचने वाली पहली अरब महिला भी बन गई थी। अब बात आई है मिस्र यानी इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल काहिरा है। इजिप्ट की करेंसी है इजिप्टियन पाउंड और इजिप्ट के वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर हैं कमाल गंजोरी और इजिप्ट के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद हसन तताम्बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, USAID ने किस मंत्रालय के साथ अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए एक समझौता किया है? तो USAID ने अभी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए एक समझौता किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE
MNRE ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को शॉर्टकट में कहते हैं। और अभी इन दोनों ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए एक साझेदारी करने का ऐलान किया है। और ये साझेदारी USAID समर्थित साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी यानी SAGE और MNRE के राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान के बीच हुई है। अब MNRE की बात है यानी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, तो इसके वर्तमान समय के मंत्री हैं राजकुमार सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस बैंक के CMD राज किरण राय का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो राज किरण राय ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD हैं और इनका कार्यकाल अब 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO राज किरण राय का कार्यकाल आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ चल रही उसकी मर्जिंग यानी उसके विलय की प्रक्रिया के मद्देनज़र 2 साल का इनको एक्सटेंशन दिया गया है। और अब ये 31 मई 2022 तक अपने पद पर सेवारत रहेंगे, ये आपको याद रखना है। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं मामिला विश्वनाथन नायर। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD तो अब यही हैं राज किरण राय और इनका कार्यकाल 2 साल के लिए एक्सटेंशन दिया गया है इनके कार्यकाल को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चार्ली डेनियल का निधन हुआ है, वो कौन थे? चार्ली डेनियल ये एक म्यूजिशियन थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, म्यूजिशियन। म्यूजिशियन यानी संगीतकार थे ये एक लीजेंडरी म्यूजिशियन थे, साथ ही कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में भी ये शामिल हुए थे। और ये कंट्री म्यूजिक और दक्षिणी रॉक आइकॉन थे। इनकी एक सबसे प्रसिद्ध फिडल है जिसका नाम है द डेविल बेंट डाउन टू जॉर्जिया। क्या नाम है इसका? द डेविल बेंट डाउन टू जॉर्जिया, ये इनकी सबसे प्रसिद्ध फिडल ट्यून है। और इसके लिए इन्हें 1979 में ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। इनका एक सॉन्ग और है जिसका नाम है लॉन्ग हेयर्ड कंट्री बॉय। क्या नाम है? लॉन्ग हेयर्ड कंट्री बॉय इन अमेरिका। और इस सॉन्ग को दशकों तक प्रशंसकों ने काफ़ी पसंद किया था और जो प्रशंसक थे इनकी इसका काफ़ी दशकों तक इससे ये मनोरंजन करते रहे, लॉन्ग हेयर्ड कंट्री बॉय इन अमेरिका सॉन्ग से। आगे बढ़ते हैं, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट के उद्घाटन की घोषणा की है? क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, मध्य प्रदेश। और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, चीन, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और इटली। एक बार मैं आपसे फिर बोलूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल AD स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय